अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। आज हम जी के ओरल में इंडिया के फेमस पिलग्रिमेजेस पढ़ेंगे। पिलग्रिमेज क्या होता है? पिलग्रिमेज की हिंदी होती है तीर्थ स्थान। ऐसे स्थान जहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होते हैं और जहाँ जाने के लिए लोगों को लंबी और कष्ट वाली यात्राओं को करना पड़ता है। ऐसे स्थानों को हम तीर्थ स्थान बोलते हैं और उन यात्राओं को हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो चलिए भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के बारे में पढ़ते हैं। ये देखते हैं कि वो कहाँ पर हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो पहला तीर्थ स्थान हमारा है पुरी। तीर्थ स्थान का नाम क्या है? पुरी, जो कि ओडिशा में है। पुरी उड़ीसा में है और पुरी में आप लोगों को मालूम होगा कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पुरी में कौन सा मंदिर है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, इसीलिए इसको एक तीर्थ स्थान बोला जाता है। दूसरा है हमारा अजमेर। अजमेर जो है वो राजस्थान में है। अजमेर जो तीर्थ स्थान है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। और यहाँ पर एक दरगाह बहुत फेमस है। किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला है हमारा अमृतसर। कौन सा है? अमृतसर। आप लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। अमृतसर पंजाब में आता है। अमृतसर जो शहर है वो कहाँ पर आता है? पंजाब में। और आप लोग बताइए अमृतसर में कौन सा मंदिर है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, मतलब कि गोल्डन टेम्पल, जो सिखों का एक तीर्थ स्थान माना जाता है। तो अमृतसर के मंदिर का नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल। और अमृतसर कौन से स्टेट में आता है? अमृतसर आता है पंजाब में। उसके बाद है हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड में आता है। और आपको पता है हरिद्वार में कुंभ मेला भी लगता है। और हरिद्वार में गंगा जी जो हैं वो सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार से ही गई थी, या हम बोले सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों में जब गंगा जी का प्रवेश हुआ था तो वो हरिद्वार से ही हुआ था। अगला है केदारनाथ। केदारनाथ में प्रसिद्ध शिव मंदिर है, यानी कि शिव टेम्पल, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो जो केदारनाथ है वो हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और ये उत्तराखंड में है। उसी प्रकार बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है। क्या है? बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और ये 4 धामों में से एक धाम है। कहते हैं ना हिंदुओं के 4 धाम होते हैं, तो उन 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ। अगला है तिरुपति। अगला कौन सा है? तिरुपति। तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? वेंकटेश्वर मंदिर। और तिरुपति जो है वो तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति कहाँ पर स्थित है? तिरुमला की पहाड़ियों पर, और ये आंध्र प्रदेश में आता है। अगला आता है शिरडी। शिरडी है महाराष्ट्र में। शिरडी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये किस लिए फेमस है? शिरडी फेमस है साईं बाबा के लिए। शिरडी किस चीज़ के लिए फेमस है? शिरडी फेमस है साईं बाबा के लिए। और ये कहाँ पर आता है? कौन से स्टेट में आता है? ये आता है महाराष्ट्र में। अगला है सोमनाथ। क्या है? सोमनाथ। सोमनाथ में एक शिव मंदिर है। सोमनाथ में भी क्या है? शिव मंदिर है। और सोमनाथ भी जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अंतर समझ में आ रहा है? एक तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं हिंदुओं के, उनमें सबसे पहला स्थान सोमनाथ को मिला हुआ है। सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में। सोमनाथ कहाँ पर है? सोमनाथ गुजरात में है। अगला है वैष्णो देवी। इसके नाम से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। वैष्णो देवी कहाँ पर है? वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है। आप लोगों में से कौन कौन वैष्णो देवी गया है? चलिए कोई बात नहीं है। आपको पता है वैष्णो देवी में माता लक्ष्मी, काली और सरस्वती की पिंडी भी रखी हुई है वैष्णो देवी के साथ। वैष्णो देवी कहाँ पर स्थित है? वैष्णो देवी कटरा में है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते हैं। अगला है अमरनाथ।
अमरनाथ भी जम्मू कश्मीर में ही आता है। अमरनाथ जो है वो कौन से स्टेट में है? अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। पर आपको क्या एक बात मालूम है अमरनाथ के बारे में? अमरनाथ में भगवान शिव का जो शिवलिंग बनता है वो प्राकृतिक रूप से बर्फ का बनता है। आपको आश्चर्य हो रहा है ना? अमरनाथ में भगवान शिव का जो शिवलिंग बनता है वो प्राकृतिक रूप से बनता है, मतलब अपने आप बनता है। और किस चीज़ का बनता है? बर्फ का। इसीलिए अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ। तो अमरनाथ कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला है हमारा गंगोत्री। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांधकर धरती पर लाए थे तो सबसे पहले उन्होंने गंगोत्री में ही गंगा को अपनी जटाओं से छोड़ा था। तो गंगोत्री उत्तराखंड में है और गंगा की शुरुआत गंगोत्री से ही होती है। कहा जाता है गंगोत्री जो है गंगा का उद्गम स्थान है, मतलब निकलने का स्थान है। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला है हमारा यमुनोत्री। यमुनोत्री में यमुना जी का मंदिर है। क्या है? यमुना जी का मंदिर, और ये भी उत्तराखंड में है। यमुनोत्री कहाँ पर है? यमुनोत्री है उत्तराखंड में, और यहाँ पर यमुना जी का मंदिर बना हुआ है। अगला है हमारा नासिक। कौन सा है? नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। आपको पता है नासिक में भी हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है। जो हमने पिलग्रिमेजेस या तीर्थ स्थान पढ़े हैं उनमें से नासिक और हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। और लास्ट देखते हैं अपना हम माउंट आबू। माउंट आबू में भी कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। माउंट आबू में क्या है? कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो चलिए एक बार हम सारे तीर्थ स्थानों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला है पुरी, ये ओडिशा में है। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में। उसके बाद है अजमेर। अजमेर कहाँ पर है? अजमेर है राजस्थान में। फिर आता है अमृतसर, जो कि पंजाब में है। उसके बाद है हरिद्वार, ये उत्तराखंड में है। फिर है केदारनाथ, केदारनाथ भी उत्तराखंड में है। फिर है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में है। इसका मतलब उत्तराखंड में कई सारे तीर्थ स्थान हैं। फिर आता है तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट कम्स शिरडी, इट इज़ इन महाराष्ट्र। द नेक्स्ट वन इज़ सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। फिर आता है वैष्णो देवी, ये जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में ही दूसरा तीर्थ स्थान कौन सा है? अमरनाथ। फिर है गंगोत्री, ये देखिए ये भी उत्तराखंड में है। उसके बाद है यमुनोत्री, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और फिर है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और लास्ट है माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों को ये सारे तीर्थ स्थानों के नाम उनके स्टेट्स के साथ याद करने हैं, लेकिन उसको कॉपी पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको केवल याद करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।